जय मसीह की सबको। प्रभु का धन्यवाद हो इस पवित्र समय के लिए जो उसने हमें ये 2021 में दूसरे महीने के दूसरे हफ्ते में हमें इकट्ठा किया ताकि हम उसके नाम की स्तुति महिमा आराधना कर सके। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और गीतों की भेंट प्रभु के चरणों में चढ़ाएंगे। सशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके नाम की स्तुति करते, महिमा करते, धन्यवाद देते इस पवित्र पवित्र समय पे पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर आपने मनुष्य जाति पे अपनी करुणा अपनी दया को उंडेला, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ये आपका दिन है पिता परमेश्वर, जब पिता परमेश्वर पूरे संसार को बनाने के बाद में आपने विश्राम किया ताकि हर एक मनुष्य जाति आपके अपने घुटने के बला के आपके नाम की स्तुति महिमा आराधना कर सके। और उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते, उस अनुग्रह उस कृपा के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर होने दीजिए आज की इस ऑनलाइन सभा पे अपने आशीष का हाथ बरसाइए। गीतों की आराधना आपके चरणों में चढ़ाते हैं, उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि वचन कहता है कि आप अपने सच्चे आराधक को ढूंढते हैं ताकि आपके नाम की स्तुति और महिमा और आराधना हो सके। सारा स्तुति महिमा गौरव जलाल आपको देते। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुनो, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम गीतों को गाएं और नारे लगाएं उस मसीह के नाम का, उसके झंडे को ऊंचा करें और हालेलुया और होसाना के स्तुति और महिमा उसे अर्पण करें। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, हमें यीशु के पास आना है, क्योंकि छुड़ाने वाला परमेश्वर पिता जिंदा खुदावन हमारे संग साथ है। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। गम की ये राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो। हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। जिंदगी का सफर लंबा है और कोई भी ऐसा साथी नहीं है जो हमारे अंतिम सांस तक चले। वो एक ही नाम है, वो यीशु मसीह है। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई ना जाने रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। यीशु हमारे लिए कुर्बान हुआ, पापों का अंत उसने किया और वो आज हमारे बीच में खुशियों को बांट रहा है, उसका धन्यवाद दें। आइए हम दूसरे गीत की ओर जाएं जो कहता है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, और हरी हरी चराइयों में वो मुझे स्नेह से चराता है।
चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वह है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वह है। चाहे मृत्यु के घोर अंधकार के तराई में क्यों न चलूं, लेकिन यीशु की करुणा के द्वारा मैं बचाया गया हूँ और उससे मुझे तसल्ली मिलती है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वह है। हमारे शत्रुओं के सामने वो मेज को बुझाता है, उसकी दया हम पर सर्वदा बनी रहती है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो दया की मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो दया की मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वह है। वो सिर पर हमारे तेल मलता है। जब हम बीमार थे उसने हमें अपने लहू से अभिषेक किया, हमें चंगाई को दी और आज तक हमारा कटोरा उमड़ रहा है। उस खुदावन की स्तुति और महिमा और आराधना करें। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वह है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वह है। आइए हम आराधना में जाएं और उस खुदावन से कहें कि यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं है। सारे जगत, सारी जातियां तेरे चरणों में झुके पिता परमेश्वर और तुझे महिमा दे, क्योंकि तू हमारा वो राजा है जिसने पिता परमेश्वर अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे जीवन में दे दिया ताकि उनके आने से हमें उद्धार प्राप्त हो। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं उस उत्तम भेंट के लिए, और आज आराधना की उत्तम से भी उत्तम पिता परमेश्वर भेंट आपके चरणों में चढ़ाते हैं, इसे स्वीकार कीजिए। आइए हम आराधना में जाएं और इस गीत को गाएं जो कहता है यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं।
मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। उस नाम में शिफा है, यीशु नाम में चंगाई है। हर एक रोगों से मुक्त करने की शक्ति, सामर्थ उस लहू में है। और जिसका नाम यीशु मसीह है, उसकी नाम की स्तुति और महिमा और आराधना करें। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, की जय। प्यारे पिता ने अपना पुत्र हमारे लिए दे दिया ताकि हमको पापों से छुटकारा मिल सके, नई जिंदगी मिल सके और उद्धार का द्वार हमारे लिए खोल सके। और वो यीशु मसीह के नाम से ही है। उसके नाम को जलाल और महिमा दे। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम
ना आसमां के ऊपर ना ज़मीन के नीचे यीशु मसीह जैसा पाक पवित्र और सर्वशक्ति नाम नहीं है। उसने हमें चंगाई दी, उसने हमें रोगों से छुटकारा दिया और हर एक परिस्थिति में वो हमारे संग साथ रहा। जैसे हजारों स्वर्गदूत लोग स्वर्ग में उसकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि मनुष्य जाति होने के द्वारा, क्योंकि उसने अपनी श्वास हम पे फूंक दी ताकि हम एक जिंदा इंसान बन जाएं, और इसीलिए बनाया कि हम उसको महिमा दें, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर जो है वो जलन रखने वाला परमेश्वर है और अपनी महिमा किसी और को नहीं देता। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता आपके नाम की स्तुति करते, महिमा करते, धन्यवाद देते इस पवित्र पवित्र समय के लिए जो आपने सब लोग को पिता परमेश्वर इकट्ठा किया, छोटे से लेके बड़े तक, बुजुर्गों को भी पिता परमेश्वर आपने इकट्ठा किया ताकि हम सब मिलके स्तुति महिमा आराधना कर सके। उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस महामारी के समय बहुत से लोग कलीसिया नहीं आ पा रहे पिता परमेश्वर, लेकिन आपने ये ऑनलाइन का एक जरिया पिता परमेश्वर उनके लिए खोला है ताकि पिता परमेश्वर आपका वचन पिता परमेश्वर उस हर एक के दिल में, हर एक उस गली में, हर एक उस शहर में, हर एक उस पिता परमेश्वर घर में पहुंच सके, ताकि पिता परमेश्वर हर एक घुटना आपके सामने टिक के आपके नाम की स्तुति और महिमा आराधना और पिता परमेश्वर अपने जुबान के द्वारा कर सके। ऐसा आपने किया, उसके लिए धन्यवाद देते। शैतान हारा हुआ है पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हमारी जय यीशु मसीह के लहू के नाम से है। धन्यवाद देते इस आराधना के सेशन को जो पिता परमेश्वर आपने हमें दिया, और हमारी इस भेंट को पिता परमेश्वर स्वीकार कीजिए। और जो पिता परमेश्वर हम वचन जो दोधारी तलवार है पासबान के द्वारा सुन रहे हैं, वो न केवल सुनने वाले बल्कि उसके अनुसार हम चलने वाले आपके बेटे बने, बेटियां बने पिता परमेश्वर, ऐसा होने दीजिए। सारा स्तुति महिमा गौरव जलाल आपको देते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते। खुदा बाप सुनो और ग्रहण कीजिए, आमीन। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। आज के शुभ दिन में परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम सब जुड़े हैं। परमेश्वर हमारी मदद करेगा। आज इस सुंदर दिन में हम परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तेरी हुजूरी में हम आते हैं, तू परमेश्वर हमें आशीष, अनुग्रह और दया से परमेश्वर हमें भर दे। परमेश्वर तेरी आशीष में उंडेल परमेश्वर। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। सेनाओं के यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी भलाइयों के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद परमेश्वर। तू महान और सच्चा परमेश्वर है, तू भला परमेश्वर है, तू विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर है, तू सत्य मार्ग और जीवन है। जैसा परमेश्वर तूने वायदा किया है, 2 या 3 तेरे नाम से जहाँ इकट्ठे होते हैं वहाँ तू मौजूद होता है। आज के शुभ दिन में परमेश्वर तू हमारे बीच में है। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। परमेश्वर तू हमें परमेश्वर जुम्बिश कर इस जगह पे परमेश्वर, सबको आशीष दे, सबको स्पर्श कर परमेश्वर। जो परमेश्वर जरूरतमंद है उनको उनकी जरूरतों को पूरा कर परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर तेरी आत्मा इधर उंडेल परमेश्वर, हर एक को तू स्पर्श कर परमेश्वर। परमेश्वर इस वक्त परमेश्वर हम सब नतमस्तक होकर तेरे पास आते हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इस महामारी के लिए, इसको परमेश्वर शीघ्र खत्म होकर हम सामान्य जीवन बिता सकें और तेरी आराधना कर सकें मिलकर। तू ऐसा कर परमेश्वर। हालेलुया। आज जुड़े हुए हर एक भाई बहन को, हर एक दर्शक को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं परमेश्वर। तेरी आत्मा को उंडेल ताकि वे लोग परमेश्वर आत्मिक विभोर होकर परमेश्वर तेरी महिमा कर सके परमेश्वर। सबको आशीष दे। सारी आदर महिमा प्रशंसा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब कहें आमीन। यीशु मसीह के नाम की जय। आज जो है रविवार है, परमेश्वर का दिन है। हम लोग कलीसिया में आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम लोग घरों में बैठकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर के वचन में मनन करेंगे, परमेश्वर से आशीष मांगेंगे। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आज हम जो है सूचनाओं पे ध्यान देंगे। कलीसिया की सूचनाएं इस प्रकार से हैं। हर रविवार हम सुबह 7:30 बजे और 9:30 बजे और 11:30 बजे NLAG लिटिल माउंट चेन्नई में हम लोग जो है मिलकर आराधना करते हैं। सामाजिक दूरियों को हम पालन करते हुए इधर आते हैं और जो है जो भी सरकार ने हमें नियम बताए हैं उसके अनुसार हम लोग मिलते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं। परमेश्वर आशीष देता है। हम लोग दोपहर को 1:30 बजे यूट्यूब, फेसबुक और अपने NLAG के एप्लीकेशन के द्वारा हम लोग परमेश्वर की रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, उसमें आराधना करते हैं, परमेश्वर की नाम की महिमा होती है। और शाम को 7:30 बजे घरों में बैठे हुए जूम एप्लीकेशन के द्वारा हम लोग मिलकर जो है आराधना करते हैं। यदि आपको जूम एप्लीकेशन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, इसके ID और पासवर्ड चाहिए, मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
आप स्क्रीन में आ रहे मेरे नंबर को आप नोट कर सकते हैं और उससे मेरे से बात कर कर इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। खुशी से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हम लोग खुशी से जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें से दशमांश और भेंटों को दे सकते हैं। गूगल पे, रेज़र पे और जो है नेट बैंकिंग के द्वारा परमेश्वर की भेंटों को हम परमेश्वर के लिए चढ़ा सकते हैं। आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं इसका ब्यौरा के लिए। अभी स्क्रीन में आ रहे ब्यौरे को आप लोग ध्यान से देखें और नोट कर लें, और जब समय मिले आप लोग जो है भेंटों और दशमांशों को परमेश्वर को दे सकते हैं। कलीसिया की और भी सूचनाएं हैं, जैसे हम लोग जो है बाइबल अध्ययन करते हैं। हर बृहस्पतिवार को हम लोग जो है घरों में बैठे हुए परमेश्वर के परमेश्वर के वचनों को हम जो है मनन करते हैं। परमेश्वर हमें आशीष देता है। शाम को 7:30 बजे जूम एप्लीकेशन के द्वारा हम इस बात को भी करते हैं। शुक्रवार को उपवास प्रार्थना सुबह 10:30 बजे घरों में बैठे हुए ही हम लोग करते हैं। उपवास प्रार्थना में हम लोग शामिल हो सकते हैं और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर हमें आशीष देगा। और जूम एप्लीकेशन के जानकारी यदि आप चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आपके स्क्रीन में आ रहा है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं या और कोई बात है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, कलीसिया के बारे में या आराधना के बारे में, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8144268056 8144268056। परमेश्वर निश्चय ही हमें आशीष देगा। परमेश्वर भला परमेश्वर है। जहाँ हम लोग जैसे बैठे हुए हैं हम लोग बैठे रहें और परमेश्वर के वचनों को हम मनन करेंगे। अक्सर जो है हम लोग जो है परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं। आज जो है संदेश है, चिंता को छोड़िए और परमेश्वर को ढूंढिए। हालेलुया। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा कि आपके सामने जो यदि खाना पड़ा है, नॉन वेज है, पिज़्ज़ा है और बाकी वेज रेसिपी है, लेकिन आपको ये आप जो डिस्टर्ब्ड हैं, आप खाएंगे तो भी आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा। आपको जो है ज़्यादा परेशानी होगी, खाने में स्वादिष्ट नहीं लगेगा। लेकिन जब आप यदि कोई आपसे कहता है कि आप जो है निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए, आपको उत्साहित करता है, तो आप जो है सिंपल मील भी जो है आप खुशी खुशी खाते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। फैंसी फूड से ज़्यादा ज़रूरी है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर यीशु मसीह ने बपतिस्मे के तुरंत बाद जो संदेश दिया था उसमें कहा था, मनुष्य रोटी ही से नहीं वरन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर ने के वचन जो हैं हमें बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति। बहुत से लोग हैं, हज़ारों लोग, करोड़ों लोग हैं जो मतलब खाते पीते तो हैं लेकिन अपने संतुष्ट नहीं रहते। वे लोग जो है अपने दिन काट रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारा कर्जा कब ख़त्म होगा, हमारा जो है पढ़ाई कब ख़त्म होगी। वो कैलेंडर को देख के जो है अपने दिन को बिता रहे हैं। खुशियाँ उनके जीवन में नहीं हैं। खुशियाँ बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर इस संसार में इसलिए आया था कि हम लोग जो है आनंदित रह सकें, भरपूर जीवन का आनंद ले सकें। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। हालेलुया। यही नहीं, आपने देखा होगा जब ज्योतिषी जो है अपने घरों से निकलकर तारे के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे थे यीशु मसीह को देखने के लिए, तो वो आगे जाते जा रहे थे और तारे देखने के बाद उनको क्या प्राप्त हुआ? कुछ ऐसी बात उनको मिली। क्या मिली? उनको आनंद मिला, उनको खुशियाँ मिली। जब वो तारे के देखते हुए जा रहे थे, यीशु मसीह के बारे में जानकारी राजा को जानने आगे बढ़ रहे थे, तो उनको जो है पता चला कि जो है आनंद मिला उनको उस तारे के द्वारा। यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुआ था तब उनको आनंद मिला। हालेलुया। यही नहीं, वो जब यीशु मसीह के पैदा होने से पहले ही स्वर्गदूतों को इस संसार में आकर जो है खुशियाँ मनाते हुए हम देखते हैं, आनंद मनाते हुए देखते हैं। यीशु मसीह जो है सबके लिए आया था। वो यही नहीं, ज्योतिषियों को ही नहीं दर्शन हुआ, उन्होंने वो जो है चरवाहों को भी उसने दर्शन दिया और जो है सबको उसने दर्शन दिया। यीशु मसीह जो है इब्राहिम के लिए, इब्राहिम की संतान होकर ही नहीं आया, वो जो है सबके लिए। यीशु मसीह ने जो है पहले ही परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं जो है अपने बच्चों को बचाऊंगा।
ये बात हम जो है उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय में ही देखते हैं। परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार इस संसार में आया, और यही नहीं, यीशु मसीह के आने से पहले ही हम देखते हैं मरियम जो है जब गर्भवती थी, वो जो है इल्शिबा से मिलने गई तो उसने उसको नमस्कार किया, तो वो जो है इल्शिबा के पेट में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, तो उसको वो जो है उछला। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर यीशु मसीह के उसके घर में पहुंचते ही वो जो है खुश हो गया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम देखते हैं यीशु मसीह के इस संसार में आने से पहले ही वो आनंद हम देखते हैं। परमेश्वर हमें आनंद देने के लिए आया, हालेलुया, और संपूर्ण आनंद देने के लिए आया। और यही नहीं, यीशु मसीह ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया। इतना महत्वपूर्ण जो है मनुष्य का योनि है कि परमेश्वर ने इस रूप में जन्म लेना सही समझा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर यीशु मसीह जो है हमें खुश देना चाहता है, आनंदित रखना चाहता है। जब वो संसार में था वो आनंदित रहा। वो जो है, कितने लोग हमारे में हैं जो कह सकते हैं कि हम हमेशा आनंदित रहते हैं, 24 घंटे 7 दिन हम आनंदित रह सकते हैं। मैं तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन क्या आप में से हैं जो 24 घंटे 7 दिन कह सकते हैं कि मैं आनंदित हूँ? ऐसे ही यीशु मसीह हमेशा ही आनंदित रहता था। वो जो है उसने रात के समय में भी जो है भविष्यवाणी की। हम देखते हैं यूहन्ना 3:16 में, जब निकोदेमुस से वो रात को 12 बजे के समय में मिला, तो जो है उसने भविष्यवाणी की कि जो मनुष्य के पुत्र पे विश्वास रखेगा वो जो है अनंत जीवन को पाएगा। परमेश्वर हमेशा ही आनंदित रहने वाला परमेश्वर है। जॉयफुल परमेश्वर है हमारा, हालेलुया। पौलुस ने जब फिलिपियों की पत्री में लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हमें प्रभु में सदा आनंदित रहना है, हमेशा खुश रहना है, हालेलुया। परमेश्वर हमारा आनंद देने के लिए इस संसार में आया। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 29:13, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जब यशायाह नबी की पुस्तक 55:16 में 6 में लिखा है, जब तक मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। मैं अभी जो है ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें हमेशा आनंद देने के लिए परमेश्वर इस संसार में, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसको खोजना है, हालेलुया। हमें उसको खोजना है। हमें पढ़ेंगे दूसरी कुरिन्थियों की पुस्तक 11:3, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस लिखता है लगभग 4200-4300 साल बाद, जब आदम और हव्वा जो है इस संसार में आए थे, उसके बाद की बात है कि कुरिन्थियों की कलीसिया में जहाँ बहुत से पाप थे, व्यक्ति जो है अपने स्टेप मदर से जो है अफेयर रखता है और जो है परेशान, वो जो है उसके जीवन में पाप आ जाता है। उस कुरिन्थियों की कलीसिया में लोग जो है बिगर तौबा किए हुए जो है प्रभु बोझ लेते थे। बहुत से व्यभिचार के पाप थे और जो है लोग जो है बहुत ही पापों में थे। वो कैसे शैतान जो है काम करता है उनके जीवनों में, उसके मन में जो है, मन को जो है अपना शस्त्र बना के मनों में वो घात करता है। हम देखते हैं हव्वा को भी उसने उसी प्रकार किया। क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा था? क्या ऐसी आज्ञा दी थी? एक शक पैदा कर देता है, मन में जो है वो घात करता है, उसे जो है गलत साबित करने की, परमेश्वर को गलत साबित करने की वो कोशिश करता है, मन में भ्रम डाल देता है। इधर हम देखते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया में भी बहुत से व्यभिचार के पाप, आज भी संसार में ऐसे बहुत से व्यभिचार के पाप हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी लड़की के साथ अफेयर करता है, फिर बाद में वो उसका अफेयर टूट जाता है तो वो जो है परेशान हो जाती है, वो जो है परेशान रहता है, उसके मन में जो है परेशानी हो जाती है, वो किसी को बताता नहीं है, उसकी मन ही मन में जो है परेशानी होती है, कर्जा बढ़ता जाता है, ईएमआईज़ के ऊपर ईएमआईज़ देना पड़ जाता है, जो है क्रेडिट कार्ड के ड्यूज़ बहुत हो जाते हैं। लेकिन ये सब किसी को जो है वो उसके मन में जो है परेशानी सब जो है दिमाग में रहता है, सब कुछ जो है परेशानी जो है दिमाग में रहती है। शैतान इसका इस्तेमाल करता है, शैतान कोशिश करता है कि परेशान रहे इंसान जो है
परेशान रहे, व्यक्ति परेशान रहे, मनुष्य जो है परेशान रहे, वो वैसे ही उसके जीवन में जो है भ्रष्ट कर, इसलिए हमें चाहिए कि पाप न करें, परेशानी में ना हो, हम जो है परमेश्वर की अगुवाई में जीवन बिताएं। हमें इन चिंताओं को छोड़ना है, परमेश्वर को ढूंढना है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको ढूंढें। जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। ये देखिए, एक दूसरा इतिहास 20वें अध्याय में एक व्यक्ति था जिसका नाम था यहोशापात। उसके राज्य में 3 राज्य जो है लड़ाई के लिए आए। उन्होंने जो है लड़ाई की घोषणा की। वो जो है अम्मोनी और जो मोआबी और एक तीसरा राज्य था जो इसके पीछे आ गए। और वो जो है यहोशापात जो है, वचन कहता है 20:3 में, दूसरा इतिहास 20:3 में, तब यहोशापात डर गया, यहोवा की खोज में लग गया। यहोशापात जो है, जब 3 राज्य उसके खिलाफ आए तो वो जो है डर गया। डर जो है हर व्यक्ति के दिल जीवन में आता है। डर उसको दबोच लेता है, वो जो है परेशान हो जाता है, चिंताओं को लेकर आता है। जब हम कर्जे से भर जाते हैं तो क्या करते हैं, हम जो है परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। हमारे जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना, हमें पता नहीं लगता। हम कोशिश करते हैं, यदि हमारे जीवन में कोई डर आता है तो हम क्या करते हैं, काउंसलिंग के लिए चले जाते हैं, किसी से सलाह मशवरा करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन यहोशापात यदि सांसारिक होता तो वो क्या करता, वो जो है अपने सेनापति को बुलाता और पूछता कि कितने प्यादे हैं, कितने घोड़े हैं, कितने ऊंट हैं, किस प्रकार हम युद्ध शुरू करें, इस प्रकार पूछता। लेकिन यहोशापात ने क्या किया, वो डरा नहीं और जो है परमेश्वर की खोज में लग गया। चिंता क्या करती है, हमें खुदकुशी की ओर ले जाती है। बाइबल में 2 व्यक्ति हैं जिसे परमेश्वर ने अभिषेक किया था, शाऊल और यहूदा इस्करियोती। इन दोनों ने, शाऊल जो है जब वो परेशान हो गया, डर गया, चिंतित था, वो उसने भाले को अपने अंदर घुसेड़ा। वो जो है फिर भी मरा नहीं। उसने जो है अपने सैनिक को बुला के बोला कि मेरे को इसको, मेरा घुस तो गया है भाला लेकिन मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं, तो इसे और जोर से दबा। सैनिक ने उसे मार दिया। उस सैनिक जिसने शाऊल को मारा, उसको दाऊद ने जो है मृत्यु दंड दे दी, उसे भी मार दिया। हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती को जी भी जो है अपने आप जो है मर गया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। चिंता हमें मृत्यु की ओर ले जाती है। हमें डरना नहीं चाहिए। हमें क्या करना है, यहोवा की खोज करनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यहोशापात डरा नहीं लेकिन यहोवा की खोज में लग गया। पूरे बाइबल में किस प्रकार खोज की जाती है इसके बारे में कहीं भी नहीं लिखा है, जबकि दूसरे इतिहास की पुस्तक 20वें अध्याय में हम पूरी तरीके से इस बात को पढ़ते हैं। यदि हम ध्यान से पढ़ें, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। उसने क्या किया, पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार किया। सब लोग टाट ओढ़कर जो है भूखे जो है उपवास करने लगे और उन्होंने परमेश्वर की खोजा। परमेश्वर के खोजने को परमेश्वर को कैसे खोजा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर को कैसे खोजा जाता है। हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 20वें अध्याय को निकाल लेंगे, उसमें पढ़ेंगे 18वां वचन। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। कहातियों और कोरैयों में से कुछ लेवी खड़े होकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। हालेलुया। यह क्या करने लगे यहूदा के लोग, वो जो ऊंचे स्वर में परमेश्वर की स्तुति करने लगे। परमेश्वर को खोजना, उसको दंडवत करना है और उसकी स्तुति करनी है, उसकी बढ़ाई करनी है। जब यहोशापात परमेश्वर के पास आया, उसने क्या किया, सबसे पहले परमेश्वर को जो है ऊंचा उठाया, उसके नाम को जो है स्तुति की, उसकी महिमा की। हम देखते हैं इस बात को 6ठे वचन में, 20वें अध्याय, दूसरे इतिहास 20वें अध्याय 6ठे वचन में। ये कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरे सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकाल के इन्हें अपने मित्र इब्राहिम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? इस प्रकार जो है यहोशापात
परमेश्वर की स्तुति करता है, उसकी बढ़ाई करता है। इससे पहले कि वो परमेश्वर को अपनी समस्या बताए, वो जो है परमेश्वर की स्तुति महिमा करता है। तो यह परमेश्वर के खोजने का तरीका, हमें परमेश्वर की स्तुति करनी है, समय निकालना है, परमेश्वर के सन्निधान में आके जो है परमेश्वर की स्तुति महिमा करनी है। आपको पवित्र आत्मा मिला होगा, आप परमेश्वर की खोज में आने के लिए एक स्थान पे बैठ जाइए, पवित्र आत्मा से कहिए, मैं बैठ जाता हूँ, मैं प्रार्थना नहीं करता, मैं गीत नहीं गाता, परमेश्वर मुझे बता कि किस प्रकार मुझे तेरी खोज करनी है। परमेश्वर खुद आपको बताएगा कि परमेश्वर की खोज कैसे करनी है। हालेलुया। जब यहोशापात ने परमेश्वर की खोज की तो क्या हुआ, हम देखते हैं 12वें वचन में, दूसरा इतिहास 20 के 12 में देखते हैं, हे हमारे परमेश्वर, तू उनका न्याय न करेगा? वह तो बड़ी भीड़ उस पर हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा बस नहीं चलता, हमें कुछ सूझता नहीं कि हम क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। यहोशापात ने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर नजरें लगा के रखी और सब कुछ छोड़ दिया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उसने परमेश्वर की खोज की, परमेश्वर की खोज में उसने परमेश्वर की स्तुति महिमा की और जो है अपने ध्यान को उसकी तरफ लगाया। उसने ये कह दिया कि हमारे से कुछ नहीं होता, हम नहीं कुछ कर पाएंगे, तीनों देश हमारे खिलाफ चढ़ाई कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर तू ही है जो कर सकता है करके उसने हाथ जो है परमेश्वर की ओर लगाया और अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाया। और हम देखते हैं बाद में जो है उन्होंने जब हम देखते हैं जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों और मोआबियों और सेईर के पहाड़ देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बिठा दिया और वे मारे गए। वे एक दूसरे को मारकर वे लोग खत्म हो गए और लूट का माल ये लोग बटोरते बटोरते इतना बटोर कर लेकर आए कि उसका हद नहीं। 3 दिन और 3 से 4 दिन उन्होंने लूट का माल बटोरा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर जो है आशीष देने वाला परमेश्वर है। हमें चाहिए कि परमेश्वर की खोज करें। हम चिंताओं से ग्रस्त होकर हम जो है चिंताओं में पड़े नहीं रहना है, हमें जो है परमेश्वर की खोज करना। परमेश्वर की खोज में क्या करना है? परमेश्वर की स्तुति करनी है, उसकी महिमा करनी है। परमेश्वर महान है, उस स्तुति के योग्य है, उसको हमें महिमा देनी है। हालेलुया। हम देखते हैं यीशु मसीह ने भी जो है परमेश्वर की स्तुति की। हालेलुया। मरकुस की पुस्तक 14 का 26 में हम देखते हैं, फिर वे यीशु और 12 चेले भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। जब यीशु मसीह जो है अंतिम दिनों में था तो उसने चेलों को प्रभु भोज के अनुष्ठान के बारे में बताया, रोटी और रस को उनको दिया, बांटा और उनके साथ प्रभु भोज किया। उसके बाद हम देखते हैं मरकुस की पुस्तक में लिखा है, फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। यीशु मसीह ने भी भजन गाए, परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। परमेश्वर के बाट जोहना, परमेश्वर की खोजना जो है परमेश्वर की स्तुति करना है, उसकी महिमा करना है, उसके सन्निधान में बैठना है, उसके सम्मुख बैठकर उसका इंतजार करना है। हालेलुया। परमेश्वर यही हमसे उम्मीद करता है। जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों, जब परिस्थितियां हमारे बस से बाहर हो, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें परमेश्वर की खोज करना है। हम लोग ज़्यादातर जो है हम काउंसलिंग पे चले जाते हैं, किसी की सलाह लेने चले जाते हैं, किसी पड़ोसी के पास चले जाते हैं, रिश्तेदारों के पास चले जाते हैं। हमें कुछ सोचना नहीं है, कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की खोज करना है। उसको जो है हमें स्तुति गान करनी है और परमेश्वर को अपनी समस्याओं को बताना है। तब परमेश्वर को हम परमेश्वर के अपनी समस्याओं को बताएंगे, परमेश्वर निश्चय ही वो अपनी जो है अनुग्रह से हमें भरेगा, वो सब बातें अनुकूल कर देगा। हालेलुया। मनुष्य क्यों बना है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। मनुष्य क्यों बना है? हम देखते हैं प्रेरितों के काम 17 का 26 और 27 में, उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई और उसके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाएं तो भी वह हमसे किसी से दूर नहीं। हालेलुया। हमें किसी भी तरीके से परमेश्वर को ढूंढना है, टटोल कर ढूंढना है। परमेश्वर हमारे से दूर नहीं है। हालेलुया। हमारे नज़दीक है। हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर को स्तुति महिमा करनी है। परमेश्वर यही हमारे से चाहता है। हालेलुया।
बहुत महत्वपूर्ण, परमेश्वर यीशु मसीह हमेशा ही खुश रहता था। हमेशा ही अपने जीवन में उसने जो है खुशियां बांटी। हालेलुया। उसने सब कुछ सहा और हमें खुशियां बांटी। इसका रहस्य जानते हैं क्या है? लूका की पुस्तक 10 का 20 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, तो भी इससे आनंदित न हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, बल्कि इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखा है। हालेलुया। हमें इस बात के लिए आनंदित नहीं होना है कि आत्मा हमारे वश में है। जो भी हम करते हैं हमारी इच्छा के अनुसार करते हैं। इसमें हम यदि सेवकाई भी करते हैं परमेश्वर की, तो हमें जो है इसमें आनंदित नहीं होना है। हमें आनंदित इस बात पे होना है कि परमेश्वर ने हमारे नाम को स्वर्ग में लिखा है। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है? परमेश्वर ने अपना बेटा हमारे लिए दे दिया है, ताकि हम लोग जो है उसकी अगुवाई में जीवन बिता सकें, अपने पापों को क्षमा मांग सकें। वो हमारे साथ रहेगा, हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा और हमें स्वर्ग लेकर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना बेटा हमारे लिए दिया है। हालेलुया। ताकि हम लोग जो है स्वर्ग जा सकें। परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर की हर एक व्यक्ति के लिए यही योजना है कि वो जो है स्वर्ग प्राप्त करे। हालेलुया। वो आनंदित जीवन बिताए। यही परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। भाइयों और बहनों, जो आज दर्शक देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है, चिंता छोड़िए, परेशानियों को छोड़िए, परमेश्वर को ढूंढना शुरू कीजिए। जब परमेश्वर को ढूंढना शुरू करेंगे, आपकी सारी चिंताएं परमेश्वर खत्म कर देगा, सारी परिस्थितियों को अनुकूल बना देगा। सब कुछ अच्छा कर देने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। वही एक परमेश्वर है। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार है, जिसके द्वारा आशीष है। हमें बाकी चिंताओं को छोड़कर परमेश्वर को खोजना है, उसी को खोजना है। खोजने के तरीके, जैसे मैंने बताया, दूसरे इतिहास की पुस्तक 20वां अध्याय आप आराम से बैठ के पढ़ें। उसमें लिखा है, वे सवेरे उठकर तकोला के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों को प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा की गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। यही परमेश्वर यहोवा को खोजने का तरीका है। हमें उसकी स्तुति करनी है, उसकी महिमा करनी है, उसकी बढ़ाई करनी है। यही तरीका है। आप लोग जो है, जो भी आज दर्शक लोग देख रहे हैं, आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके चिंताओं को छोड़िए, परेशानियों को छोड़िए, उनको जो है पूर्ण विराम लगाइए और परमेश्वर की तरफ अपने ध्यानों को केंद्रित कीजिए। परमेश्वर को खोजिए, गीत गाइए, उसकी बढ़ाई कीजिए। वो जो है सच्चा है, वो आशीष देना चाहता है। हालेलुया। आइए हम अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से जो अपने बगल में बैठे हैं, उनसे कहें, चिंता छोड़, प्रभु को खोज। अपने बगल में जो भी बैठा है उसे बोलिए, चिंता छोड़ और प्रभु को खोज। चिंता छोड़, प्रभु को खोज। हमें क्या करना है? प्रभु की खोज करनी है। हालेलुया। हमें चिंता को छोड़ना है। आइए हम आंखों को बंद करें, परमेश्वर के सन्निधान में आएंगे। सेनाओं के यहोवा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी आशीषों के लिए, तेरी दया करुणा के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। इस वक्त प्रार्थना करते हैं, जो भी वचन और संदेश हमने सुना है, ये हमारे दिल में अधिकाई से बसे परमेश्वर। हम अपनी चिंताओं को भूलकर तेरी ओर परमेश्वर नज़र को फेर कर तेरी ओर लगा सकें और परमेश्वर तेरी खोजी हो सके परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है, तेरे खोजियों को प्रतिफल निश्चय ही तू देता है परमेश्वर। सबको आशीष दे, सबकी जरूरतों को पूरा कर। जो भी परमेश्वर परेशान है, उसके जीवन में परमेश्वर आशा की किरण तू जगा परमेश्वर। इस वक्त परमेश्वर हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। जो भी परमेश्वर आज के इस संदेश को सुन रहा है, देख रहा है परमेश्वर, सबको परमेश्वर अपने शिफा भरा हाथ परमेश्वर बढ़ा के परमेश्वर छू परमेश्वर। हालेलुया। आनंद करने वाले हाथ को बढ़ा और छू परमेश्वर। सबको परमेश्वर आशीष दे परमेश्वर। तेरी महिमा करने वाले हो जाएं, तू ऐसा कर। सबको आशीष दे। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा तो ये देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। सब कहें आमीन। सबको जय मसीह की। सबको अनुरोध है, यदि कोई
प्रार्थना का अनुरोध है आपके पास, यदि कुछ सी बात की चिंता है, आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। आपने मेरा फ़ोन नंबर नोट कर ही लिया है। एक और बार मैं आपको बता दूं, 8144268056। आप मुझसे संपर्क कर मुझसे बातचीत कर सकते हैं। परमेश्वर निश्चय ही आपको आशीष देगा। आमीन।